नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। आज महाराष्ट्र की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ, जिसमें शनिवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 10,000 से अधिक नए मरीज सामने आने से संक्रमितों की संख्या 22,08,586 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि विदर्भ, पुणे और मुंबई में तेजी से नए मामले सामने आने से पिछले 13 दिनों में 1 लाख मामले जुड़े हैं और इसके साथ ही विभाग के मुताबिक राज्य में 10,187 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 47 और लोगों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या अब बढ़कर 52,440 हो गई है। बुल्ढाना जिले से खबर, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते जिला प्रशासन ने जिले में लॉकडाउन का फैसला लिया है। बता दें कि 7 मार्च से 16 मार्च तक जिले में लॉकडाउन रहेगा। साथ ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी व्यवसाय खुले रहेंगे, तो वहीं शाम 5 बजे के बाद लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी और जिले में पूरी रात लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं बुल्ढाना जिले के मोताला आरोग्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल पंडित देशमुख नामक शख्स सामान्य बीमारी के इलाज के चलते एक सरकारी अस्पताल गए, जहां उन्हें उपचार देकर घर भेज दिया गया। अगले दिन पंडित देशमुख को आरोग्य केंद्र से फोन आया और उन्होंने ये कहा कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंडित राव को बताया गया कि अगले दिन उन्हें वहां एक टेस्ट कराने आना पड़ेगा, जिसके लिए उनके सैंपल लिए जाएंगे। लेकिन आरोग्य केंद्र में एक अन्य शख्स के सैंपल लिए गए और बिना पंडित देशमुख के सैंपल लिए उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि संबंधित कर्मचारियों से इस संबंध में पूछताछ की जाएगी और जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसे जल्द ही ढूंढा जाएगा। मेरा नाम पंडित कैलाशराव देशमुख, रहने वाला मोतला, जिला बुल्ढाना। मेरे को खांसी आ रही थी, तो मैं वहाँ टेस्टिंग हो गया सहकार विद्या मंदिर मोतला। तो मैं 9:30 बजे गया, तो वो बोले स्वैब देने के रास्ते, तो बोले 11:30 बजे आ जाना। फिर मैं डबल कुछ गया नहीं, और आज कल मेरे को उनका फोन आया कि तुम कोरोना पॉजिटिव हो गए। मैं अचंभे में गिर गया, ये कैसा हो गया। मैंने स्वैब दिया नहीं, तभी मैं पॉजिटिव आया कैसे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के बाहर मिले विस्फोटकों से लदे वाहन के कथित मालिक मनसुख हिरेन के विसरा को विश्लेषण के लिए एक फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि हिरेन ठाणे में मुंबई रेती बंदर रोड पर खाड़ी के किनारे शुक्रवार की सुबह मृत पाए गए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार को प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि हिरेन के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि डूबने से हिरेन की मौत होने की आशंका है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शनिवार को ठाणे के नौपाडा में हिरेन के आवास पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर गए और उनके परिवार के सदस्यों को उनका शव लेने के लिए राजी कर लिया गया। परिवार के सदस्यों ने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने तक शव लेने से इनकार कर दिया था। तो वहीं वाशी रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग महिला की चेन खींचकर भाग रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक महिला वाशी स्टेशन से घनसोली जा रही थी और उसी समय युवक महिला के गले से चेन खींचकर भागने लगा। बुजुर्ग महिला ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सीढ़ियों पर गिर गई। तभी स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। आरोपी ने नवी मुंबई पुलिस को बताया कि पिछले कई महीनों से बेरोजगार था, इसलिए पैसों के लिए चेन स्नैचिंग करने लगा। तो वहीं कोरोना की पृष्ठभूमि पर 94वें मराठी साहित्य सम्मेलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। 94वां साहित्य सम्मेलन 26, 27 और 28 मार्च को नासिक में होने वाला था। साहित्य महामंडल के अध्यक्ष प्रिंसिपल कौतिकराव थाले पाटिल ने इस निर्णय की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यदि भविष्य में कोरोना की घटना घटती है तो हम बैठक आयोजित करने पर विचार करेंगे।
तो बता दें आपको, इस बार मराठी साहित्य सम्मेलन नहीं होगा और 94 मराठी साहित्य सम्मेलन पर कोरोना की मार का असर है, जिसकी वजह से इस बार यह मराठी साहित्य सम्मेलन नहीं होने वाला है। तो 94 मराठी साहित्य सम्मेलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। 94वां साहित्य सम्मेलन 26, 27 और 28 मार्च को नासिक में होने वाला था। साहित्य महामंडल के अध्यक्ष प्रिंसिपल कोतिकाराव थाले पाटिल ने इस निर्णय की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यदि भविष्य में कोरोना की घटना घटती है तो हम बैठक आयोजित करने पर विचार करेंगे। वहीं ठाणे जिले के उल्लासनगर निगम एरिया में आने वाले बगीचे पर बिना सूचना के कर्मचारियों ने ताला जड़ दिया है, जिससे वहां घूमने आई हुई महिला बगीचे के अंदर ही बंद हो गई। महिलाओं के अंदर बंद होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना की लोगों ने कड़ी निंदा की है। वहीं स्थानीय नगर सेवक की सूचना के बाद बगीचे में लगे ताले को खोला गया। तो नवी मुंबई के वाशी पाम बीच गैलेरिया मॉल में क्लब नशा पब में एपीएमसी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि नवी मुंबई में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए महानगर पालिका और पुलिस अधिकारी कोरोना नियमों का पालन न करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके बावजूद क्लब नशा पब में लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। तो बता दें कि नवी मुंबई के वाशी पाम बीच गैलेरिया मॉल में क्लब नशा पब में एपीएमसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में लिया और साथ ही नवी मुंबई में दिन प्रतिदिन आपको बता दें कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए महानगर पालिका और पुलिस अधिकारी कोरोना नियमों का पालन न करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बावजूद क्लब नशा पब में लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के उपनगर मुलुंड में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पिता और दादा की हत्या कर युवक ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस के अनुसार शार्दुल मांगले मुलुंड के वसंत ऑस्कर स्थित ब्लिस इमारत में पिता और दादा के साथ रहता था। शनिवार सुबह शार्दुल ने पिता और दादा पर चाकू से कई वार किए और फिर छठी मंजिल से छलांग लगा दी। घर के नौकर आनंद कामले ने शार्दुल की हरकत को देख खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। पड़ोसी के मुताबिक सुबह करीब 9:15 बजे उसके घर की बेल बजी और उसने भीतर का दरवाजा खोला तो बाहर मिलिंद खून में लथपथ पड़ा था। वह सेफ्टी डोर खोलने वाला था। उसी समय उसने देखा कि हाथ में चाकू लिए शार्दुल उसके घर के सामने पहुंचा और उसने खून से लथपथ पिता पर कई वार किए। इसके बाद शार्दुल अंदर गया और दादा पर चाकू से हमला किया, फिर घर से छलांग लगा दी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि ठाणे जिले के मुंब्रा बाईपास यात्रियों के लिए बंद किया गया है। मुंब्रा और दीवा रेलवे स्टेशनों के बीच मध्य रेलवे के 5वीं और 6ठे लेन पर मुंब्रा बे पुल पर काम किए जाने के कारण ये फैसला लिया गया है। पुल के बंद होने से गुजरात पालघर से घोड़बंदर के रास्ते आने वाले वाहनों को घोड़बंदर रोड से नवी मुंबई के रास्ते एरोली की ओर मोड़ दिया जाएगा। वहीं नासिक से आने वाले वाहनों को भी कल्याण के रास्ते नवी मुंबई की ओर मोड़ दिया जाएगा। तो बता दें आपको, ठाणे जिले के मुंब्रा बाईपास यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। मुंब्रा और दीवा रेलवे स्टेशनों के बीच मध्य रेलवे के 5वें और 6ठे लेन पर मुंब्रा बे पुल पर काम किए जाने के कारण ये फैसला लिया गया। पुल के बंद होने से गुजरात पालघर से घोड़बंदर के रास्ते आने वाले वाहनों को घोड़बंदर रोड से नवी मुंबई के रास्ते एरोली की ओर मोड़ दिया जाएगा। वहीं नासिक से आने वाले वाहनों को भी कल्याण के रास्ते नवी मुंबई की ओर मोड़ दिया जाएगा।
वहीं हिंगोली में सीआरपीएफ जवान के घर लूट का मामला सामने आया है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने जवान के घर में डकैती की और सोना चांदी समेत 3,50,000 की लूट को चोरों ने अंजाम दिया। डकैती करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और सूचना मिलने पर जिले के एसपी राकेश कलासागर ने मौके पर पहुंचकर घटना का संज्ञान लिया। तो वहीं घटना के बाद से लोगों में डर का माहौल है। तो बता दें कि हिंगोली में सीआरपीएफ जवान के घर लूट का ये मामला सामने आया है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने जवान के घर में डकैती की और सोना चांदी समेत 3,50,000 की लूट को चोरों ने अंजाम दिया है। डकैती करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और सूचना मिलने पर जिले के एसपी राकेश कलासागर ने मौके पर पहुंचकर घटना का संज्ञान लिया। तो वही घटना के बाद से लोगों में डर का माहौल भी है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। आर्थिक राजधानी मुंबई में रविवार को पेट्रोल और डीजल की दरों में बढ़ोतरी नहीं होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 58 पैसे और डीजल की कीमत 88 रुपये 60 पैसे है। वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से राहत पाने के लिए उन्हें जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की गई है। तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भी जीएसटी के तहत पेट्रोल डीजल लाने का सुझाव दिया था। तो बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम में आज बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे थे, जिससे आम आदमी की जेब पर भारी असर पड़ रहा था, लेकिन आज कुछ राहत देखी गई। तो वहीं रायगढ़ जिले में विकास प्राधिकरण के माध्यम से रायगढ़ फोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया गया है। इसके लिए महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की मदद ली गई। सर्वेक्षण द्वारा रायगढ़ और आसपास के गांवों में पानी, बिजली, सड़क, पोल, बिजली के खंभे, मकान, नदी नाले के बारे में जानकारी जुटाई गई। तो वहीं इस सर्वेक्षण से क्षेत्र के विकास में काफी मदद मिलेगी। राज्य में किले के सर्वेक्षण के लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल पहली बार किया गया है। बता दें आपको, सर्वेक्षण के चलते क्षेत्र के विकास में अब सहयोग मिल सकेगा और पहली बार इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे सर्वेक्षण से क्षेत्र के विकास में काफी मदद होगी। तो गढ़चिरौली जिले के चामरोशी तहसील के मारखडा कंसोबा वन क्षेत्र से सागवानी के कई पेड़ काटे गए हैं, जिससे वन विभाग की कार्यशैली में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं वन विभाग की एसीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। नवी मुंबई में आज राष्ट्रीय स्तर की साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साइकिल बेल्ट बनाने के साथ साथ साइकिल चलाने में रुचि पैदा करने के लिए ये साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। साइकिलिंग प्रतियोगिता को 5 समूहों में विभाजित किया गया। टोपी हटाना सर, टोपी हटाना एक बार। तो मुंबई के अंधेरी के मैरियट होटल में शुक्रवार को हापुस की नीलामी की गई और इसके साथ ही कोंकण के राजा को 5 दर्जन के एक बॉक्स के लिए 1,08,000 की कीमत मिली। इस नीलामी में रत्नागिरी, देवगढ़, राजापुर के 10 आम उत्पादकों ने भाग लिया था। इस समय राजापुर के एक किसान बाबू अफसरे को कम से कम रुपए की दर से 5 दर्जन हापुस आमों का डिब्बा मिला है। बात करें अगर सेंट एग्नेलो वीएनसीटी वेंचर्स की, तो राजेश अथाड़े ने माइको ब्रांड का पहला बॉक्स खरीदा। तो वही लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर गावस्कर के टेस्ट क्रिकेट में पर्दा
पर्ण के 50 साल पूरे हो गए हैं। बीसीसीआई ने शनिवार को भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के चौथे मैच के तीसरे दिन सुनील गावस्कर को सम्मानित किया। बोर्ड सचिव जय शाह ने इस दौरान उन्हें एक मोमेंटो देकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 साल पूरे करने पर बधाई दी है। इस खास मौके पर उन्हें अपना रोल मॉडल मानने वाले सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 50 साल पहले क्रिकेट की दुनिया में एक तूफान आया था। उन्होंने अपनी पहली ही सीरीज में 774 रन बनाए और हम सभी को एक हीरो मिल गया। तो वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से करार किया है। इसके तहत देश में 100 महिला फिल्म राइटर्स और फिक्शन राइटर्स को फिल्म लेखन की तकनीक सिखाई जाएगी। नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल ने बताया कि अभी कंपनी 18 महिला फिल्म निर्देशकों के साथ काम कर रही है। हम फिल्म सेगमेंट में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं। नई महिला फिल्म निर्देशकों, राइटर्स व फिल्म क्राफ्ट के तमाम सेगमेंट में कंपनी को महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाने को कहा गया है। आने वाले समय में बॉम्बे बेगम, पगलैट और माधुरी दीक्षित की फिल्मों की सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है, जो वुमेन सेंट्रिक फिल्में हैं और महिला राइटर्स की लिखी कहानियां हैं। नेटफ्लिक्स फीमेल टैलेंट को सामने लाने के लिए दुनिया भर में $50 लाख खर्च करेगी। वहीं देवगढ़ तालुका में तांबल डेग तट पर कछुओं को समुद्र में छोड़ा गया। तांबल डेग समुद्र तट पर 91 ऑलिव रिडले कछुओं को समुद्र में सुरक्षित छोड़ा गया। तांबल डेग के एक स्थानीय युवक भूषण सनिया ने इन कछुओं की देखभाल की है। इन दुर्लभ समुद्री कछुओं के जीवन को बचाने के लिए भूषण की प्रशंसा की जा रही है। अब आपको बताते हैं दिल्ली एनसीआर के नोएडा में रहने वाले मासूम रुद्राक्ष के बारे में, जिसका जीवन अब सरकार की मदद की राह तक रहा है। जी हां, 3 साल के मासूम रुद्राक्ष की जिंदगी अब आर्थिक मदद की मोहताज हो चुकी है। रुद्राक्ष के माता पिता का कहना है कि उनके बच्चे को एक आम बच्चों की तरह जीवन नहीं मिला तो वो अपना जीवन समाप्त कर देंगे। देखिए रिपोर्ट। सर्वे संतु निरामया, ये तो आप सभी ने सुना होगा, जिसका अर्थ है सभी निरोगी रहे। ये कामना हम सभी के लिए करते हैं, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि किसी रोग के साथ जीवन बहुत तकलीफदेह होता है, और अगर किसी रोग के साथ गरीबी का दंश भी हो तो ये जीवन नरक से कम नहीं होता। और कुछ इसी तरह का जीवन जीने को मजबूर है दिल्ली एनसीआर के नोएडा का रहने वाला 3 साल का मासूम रुद्राक्ष, जिसकी जिंदगी की कीमत 18 करोड़ रुपए है। नोएडा का रहने वाला रुद्राक्ष बचपन से ही एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से वो बैठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, ना ही किसी तरीके की कोई एक्टिविटी कर सकता है। 3 साल का मासूम रुद्राक्ष बिना किसी सहारे के कुछ नहीं कर सकता। बच्चे को अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया हो जाए, और ये इतनी बड़ी जो धनराशि है, आप क्या कोई भी सामान्य परिवार इसको सक्षम नहीं है चुका पाने के लिए, तो किस तरीके से आप मांग करना चाहेंगे, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? बस मेरी प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे का इलाज हो जाए, इतना। इसलिए हम ये डोनेशन की मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का इलाज हो जाए। और हमारे क्या ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। दरअसल रुद्राक्ष को एक विशेष तरह की गंभीर बीमारी है, जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है। ये बीमारी धीरे धीरे समय के साथ और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। अगर मौके पर दवाइयां मुहैया ना हुई तो इस बीमारी के चलते रुद्राक्ष ना ढंग से कभी चल पाएगा और ना ही खा पाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी उस पर और हावी हो जाएगी और इसकी कीमत जान भी हो सकती है। इस रोग का इलाज अगर ना हुआ तो ये बीमारी इस मासूम को अपना निवाला बना लेगी। जी, वो बच्चा है, उसको एक बहुत ही रेयर जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं, टाइप 1। वो 4 तरह की होती है, इसको टाइप 1 है जो सबसे सीवियर होती है। और इसके ट्रीटमेंट, इसका कोई अभी तक खास ट्रीटमेंट नहीं था, पर अभी एक नया इंजेक्शन आया है, उसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। ये दुनिया की पहली बीमारी है जिसके लिए जीन थेरेपी का ये इंजेक्शन FDA ने अप्रूव किया है अभी कुछ ही महीने पहले।
बट इसका यह है कि इसकी कॉस्ट बहुत प्रोहिबिटिव है, तकरीबन $25 लाख, $2.5 मिलियन का। ये सिंगल डोज इंजेक्शन है, ये वैक्सीन नहीं है, ये ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन है, जिसको कि अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो 16 से 18 करोड़ के बीच में इसकी कीमत बैठती है। ये सिंगल डोज इंजेक्शन है और बहुत अच्छी इसकी रिस्पांस है यूएस में जो स्टडीज़ हुई हैं इसके ऊपर। और कॉस्ट प्रोहिबिटिव होने की वजह से ये हमारे कंट्री में तो किसी को भी अपने बच्चे के लिए लगवाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। रुद्राक्ष की बीमारी का इलाज बहुत महंगा है, जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए है और किसी मध्यम परिवार के लिए ये रकम जुटा पाना नामुमकिन है। रुद्राक्ष का परिवार एक मध्यम वर्ग से आता है। उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ना ही चल सकता और ना ही और बच्चों की तरह खेल फिर सकता है। लेकिन रुद्राक्ष के आम बच्चों की तरह विकास ना देखकर जब रुद्राक्ष के माँ बाप उसको डॉक्टर के पास ले गए तो रुद्राक्ष के माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि डॉक्टर्स ने बीमारी का जो नाम बताया और जो उसका खर्चा बताया, उसका इंतजाम करना परिवार के लिए नामुमकिन था। रुद्राक्ष के इलाज के लिए 16 से 18 करोड़ रुपए तक की जरूरत है। लेकिन इस इलाज के बाद रुद्राक्ष आम बच्चों की तरह दोबारा खेल कूद सकेगा। वही रुद्राक्ष के पापा टैक्सी ड्राइवर हैं, जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करते हैं और अब इतनी बड़ी रकम वो कहां से लेकर आएंगे। रुद्राक्ष के माँ बाप ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम उन बड़े नेताओं से मुलाकात की जिनको उन पर भरोसा है कि वो शायद उनकी आर्थिक मदद कर सकेंगे। वही रुद्राक्ष के पिता ने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिलती तो वो पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि वो अपने बेटे को अपाहिज वाली जिंदगी नहीं जीने देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है, वो अपने बेटे को आम बच्चों की तरह खेलता कूदता देखना चाहते हैं। इसका इलाज मैं तभी से चला रहा हूँ, पर कहीं कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा। मैं डीएमजी के यहाँ भी एक लेटर दे चुका हूँ, मैं अपने माननीय सांसद महेश शर्मा जी को भी लेटर लिख चुका हूँ, मैं पंकज शर्मा जी को भी लेटर लिख चुका हूँ। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब मासूम रुद्राक्ष के माता पिता की ये दरकार सरकार के कानों तक पहुंचेगी और कब तक रुद्राक्ष को उसकी जिंदगी के लिए सरकार से आर्थिक मदद मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।